छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सेक्स रैकेट और बांग्लादेशी महिला पर विवाद। मंगेतर बोला मेरी मंगेतर भारतीय है, पुलिस ने बना दिया बांग्लादेशी। नमस्ते, मैं सोनी और आप देख रहे हैं वयम छत्तीसगढ़। दुर्ग से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने अब राज्य से निकलकर दिल्ली के यूएन हाउस तक दस्तक दे दी है। ये कहानी है खुशबू बेगम की, जिसे पुलिस ने बांग्लादेशी बताकर सेक्स रैकेट में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसका मंगेतर दावा कर रहा है कि वो भारतीय है और उसके सारे दस्तावेज यहीं के हैं। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस ने जल्दबाजी में एक भारतीय लड़की को विदेशी बता दिया है या फिर मंगेतर झूठ बोल रहा है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। 22 मई की रात दुर्ग पुलिस ने जयंती नगर इलाके में एक होटल पर छापा मारा। इस छापे में 2 महिला को पकड़ा गया जिनके नाम बताए गए। खुशबू बेगम उर्फ रानी पासवान, शनाया नूर उर्फ सपना शर्मा। पुलिस का दावा है कि ये दोनों महिलाएं बांग्लादेश से आई थी। उन्होंने भारत में फर्जी शादी की और झूठे दस्तावेज बनवाए, यहाँ सेक्स रैकेट चला रही थी। कुछ दिन बाद एक शख्स सामने आया, विशाल कुमार चौधरी, जो खुद को खुशबू का मंगेतर बता रहा है। वो पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से आया था और पुलिस के दावों को झूठा बता रहा है। उसने कहा खुशबू मेरी मंगेतर है, वो भारत के उत्तर दिनाज की रहने वाली है, वहीं उसका बचपन भी था और वहीं उसकी पढ़ाई भी। उसके माता पिता आज भी वहीं रहते हैं। अगर वो बांग्लादेशी होती तो मैं कभी उसका साथ नहीं देता। विशाल ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर नई दिल्ली स्थित यूएन हाउस लोधी स्टेट तक शिकायत भेजी है। उसने दुर्ग के एसपी और आईजी को भी पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। उसका आरोप है कि पुलिस को दिनाजपुर ने भी कंफर्म किया खुशबू भारत की नागरिक है, फिर भी उसे बांग्लादेशी बता दिया गया। विशाल का ये भी कहना है कि पुलिस ने खुशबू को 2 दिन तक थाने में रखा, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाया गया, जबकि कानून कहता है कि 24 घंटे से ज्यादा किसी को बिना कोर्ट में पेश किए थाने में नहीं रखा जा सकता। विशाल का यह भी कहना है कि खुशबू को 22 तारीख की रात को पकड़ा गया था, लेकिन कोर्ट में पेश किया गया 24 मई को। 2 दिन वो कहाँ थी, पुलिस को बताना चाहिए। सीनियर एडवोकेट अशोक शर्मा विशाल चौधरी का केस लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि यदि खुशबू बांग्लादेशी होती तो वो कतई उसका केस नहीं लड़ते। उन्होंने उसके सारे दस्तावेज देखे हैं। इससे साफ है कि पुलिस ने एक भारतीय के खिलाफ जल्दबाजी में विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर दी है। दुर्ग पुलिस का कहना है कि उन्होंने पूरी जांच पड़ताल के बाद ही कार्रवाई की है। एसटीएफ प्रभारी सत्य प्रकाश तिवारी ने कहा, हमने महिला के दस्तावेज देखे, सबूत साफ बताते हैं कि खुशबू बांग्लादेशी है, इसलिए उनके खिलाफ विदेशी अधिनियम 1940 और पासपोर्ट एक्ट 1967 की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह भी दावा किया कि महिला ने फर्जी शादी की और आधार कार्ड बनवाकर भारत में घुसपैठ की। अब उन लोगों की भी तलाश की जा रही है जिन्होंने इसमें उनकी मदद की। अब सवाल यह है कि अगर खुशबू वाकई में भारतीय है तो उसे बिना वजह विदेशी बताकर जेल में क्यों डाला गया? अगर वो विदेशी है तो उसके पास भारतीय डॉक्यूमेंट्स कैसे आए? क्या पुलिस ने सच में 2 दिन तक उसे बिना रिकॉर्ड के थाने में रखा? छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।